अब तक आपने हमारे पिछले एपिसोड में देखा था क्या खास है इनके फार्म पे एग्रो टूरिज्म के नाम पर, क्यों लोग लाइन लगाकर इनके फार्म में दूर दूर से आते हैं विजिट करने। और सबसे क्रेजीएस्ट पार्ट इसका यह है कि गर्मियों के दिनों में भी लोग लाइन लगा के दूर दूर से इनके पास इनके फार्म पे आते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पावर ऑफ राइट चॉइसेस के बारे में पता चलेगा। आज अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको पता चलेगा। बाय द वे, अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देखिए हमारे पिछले एपिसोड को। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जस्ट टू मेक श्योर कि आप हमारा पिछला वाला एपिसोड जो कि इतना वैल्यूएबल है आप गलती से मिस ना कर जाओ। चलिए, ये तो बात हो गई पिछले एपिसोड की, लेकिन अब इस नए एपिसोड में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, चलिए अब यहां से हम शुरू करते हैं। अगर आपको कृषि पर्यटन सच में शुरुआत करनी है, या अगर आपको कृषि पर्यटन के बारे में सच में कृषि पर्यटन क्या है इसके बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन लेनी है, या सच में कृषि पर्यटन की शुरुआत कैसे हुई, ये शब्द का जन्म कैसे हुआ, ये सभी चीजें अगर आपको समझने में रुचि है तो आप डेफिनेटली ये पॉडकास्ट जो है उसको देखिए, अच्छे से समझिए। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी असिस्टेंस लगे तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट कर सकते हैं। मॉडल जैसे कि स्कूल्स जो होते हैं वो एक जनरेशनल बिजनेस होता है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस आप देखेंगे स्कूल में पैसा डाले हुए, क्यों? बिकॉज वो जनरेशनल पैसा देते जाता है। एक स्कूल जो है वो जनरेशनल इनकम सोर्स है या जनरेशनल बिजनेस है। वैसे ही एग्रो टूरिज्म सेंटर कोई रिसोर्ट या होटल जैसा नहीं है जिसका लाइफ 25-30 साल हो गया। ये जनरेशनल चीजें, आपका नेक्स्ट जनरेशन, उसका नेक्स्ट जनरेशन ये पर्टिकुलर चीज पे आके दे कैन कंटिन्यू द वर्क। तो ये चीज आप बना सकते हैं विद इन 10 ईयर्स। मैं 10 ईयर्स बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, बट जस्ट टू मेक श्योर कि आई एम नॉट टू कंफर्टेबल, मैं 10 साल बता रहा हूँ कि 10 साल में आपका एग्रो टूरिज्म सेंटर बन के रेडी हो जाए। तो ये सभी स्टेप्स मैं लूंगा। मैं चाहता हूँ आप भी ये सभी स्टेप ले लें, एंड आई एम श्योर कि आप सक्सेसफुल होंगे। शायद आप 5 साल में भी बहुत पूरा सक्सेसफुल हो जाए, बट मैं थोड़ा बड़ा बता रहा हूँ। जी, तो सर ने ऑप्टिमिस्टिक रहते हुए आपको एक लंबा टाइम फ्रेम दिया, क्योंकि लॉन्ग टर्म सोच के चलेंगे तभी आके इसमें आप जनरेशनल बिजनेस और जनरेशनल वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम चंदन है एंड आई एम अ ग्रैंडसन ऑफ फ्रीडम फाइटर एंड सन ऑफ अ वेरी वेल नोन फार्मर हु इज़ अ फार्मर साइंटिस्ट। इन फैक्ट अभी मैं जो हूँ, मैंने होटल मैनेजमेंट किया एंड मैं स्विट्ज़रलैंड में था कुछ साल और मैं मुंबई में था कुछ साल। ये सब ख़त्म करके मैं फार्म पे आया 2007 में, और 2007 में हमारे पास 35 एम्प्लॉयज़ थे और हमारे यहाँ पे एक हफ्ते में करीबन 80 से 100 लोग आते थे। टोटल गेस्ट्स वर 80 to 100। एंड अभी राइट ना, जैसे मैंने आपको बोला, अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 180 एम्प्लॉयज़ हैं एंड अभी हमारे यहाँ पे एक हफ्ते में ऑलमोस्ट 1000 गेस्ट्स आके जाते हैं। तो आज हम महाराष्ट्र के वन ऑफ द बिगेस्ट एग्रो टूरिज्म सेंटर पे आए हैं। और सर, ये एग्रो टूरिज्म सेंटर कहाँ पे है सर? ये है महाराष्ट्र में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कर्जत तालुका जो होता है, तो कर्जत तालुके के यहाँ पे, मतलब कर्जत तालुका में माथेरान भी आता है, तो माथेरान के बराबर नीचे नेरल करके विलेज है, तो उसमें सगुनाबाग आता है। तो सगुनाबाग जो है ये भारत का सबसे पहला और सबसे श्रेष्ठ ऐसा कृषि पर्यटन सेंटर है, और हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा गेस्ट्स भी हमारे यहाँ पे आते हैं। हमारा जो एरिया है वो 60 एकर्स का है। 60 एकर्स का हमारा फैमिली ओन्ड फार्म है, ये प्राइवेटली ओन्ड फार्म है ये, और सिर्फ हम लोग ही यहाँ पे सब लोग मैनेज कर रहे हैं। हम लोग कोई एक्सटर्नल पार्टी यहाँ के किसी भी तरीके का कोई मैनेज नहीं कर रहे। यहाँ पे ऑलमोस्ट 60,000 प्लस 25,000, सो ऐसे 85,000 गेस्ट्स हमारे यहाँ पे। 25,000 आर स्टूडेंट्स, 60,000 आर फैमिलीज, तो वो यहाँ पे आके जाते हैं। और हमें इस तरीके का रिकग्निशन भी पूरा मिला है। वी आर नेशनल टूरिज्म अवार्ड विनर, वी आर बेस्ट इन एशिया, ऐसा इंटरनेशनल अवार्ड भी हमें मिला हुआ है। एंड वी आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग 400 फार्म मेड, जो हम लोग यहीं पे बनाते हैं, ऐसे फार्म मेड 400 प्रोडक्ट्स भी हमारे यहाँ पे है। इसके अलावा वी नाउ हैव ऑलमोस्ट 180 एम्प्लॉयज़ विच आर लोकल एम्प्लॉयज़। इसमें से 1/3 जो वर्कफोर्स जो है ये पूरा ट्राइबल एरिया से आता है, जो दीज आर ऑल ट्राइबल्स। वी हैव अ रियली गुड रेटिंग्स ऑन ट्रिप एडवाइजर, गूगल, जस्ट डायल, ऐसे जो है वहाँ पे भी वी आर डूइंग वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू ट्रिप एडवाइजर वी आर बेस्ट इन टॉप, मतलब हम लोग टॉप 10% हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग आते हैं। तो इट इज़ अगेन वेरी यूनिक, जो हम लोग मतलब बेस्ट इन टॉप 10% होटल्स में या टॉप 10% हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग आ रहे हैं।
and we have a lot of animals. We have got almost 500 farm animals हमारे यहाँ पे है. तो बहुत सारी चीज़ें, we have almost 50 एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ पे होती है. 50 डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ पे होती है. हमारे फार्म को एक इतिहास भी है. वी हैव गॉट 1600 ईयर ओल्ड ह्यूमन मैन मेड, मतलब एक रॉक का फॉर्मेशन हमारे यहाँ पे 1600 ईयर ओल्ड पाया गया है. तो ऐसा एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ पे हिस्ट्री है. आई एम अ थर्ड जनरेशन वर्किंग ओवर हियर, एंड आई होप फॉर मेनी मोर जनरेशन, जब तक दुनिया है तब तक वो यहीं पे रहे एंड वो आगे खेती में और ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते रहे. तो दैट इज हाउ इट इज. तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे पेइंग मेंबर्स हैं उनको ऐसा क्या मिल रहा है जो नॉन पेइंग मेंबर्स को नहीं मिल पाएगा. बिना इसके आपका इस इंडस्ट्री में एंटर करना या इस इंडस्ट्री में टिके रहना या फिर इस इंडस्ट्री को डोमिनेट करना, ये तीनों मुश्किल हो जाती हैं. सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा ये 5 चीजों पे पकड़. पहला है इंडस्ट्री न्यूज अपडेट्स. तो इंडस्ट्री न्यूज अपडेट्स को कैसे आप अपने लिए यूज कर सकते हैं मेरे एक्सपर्ट एंगल से, ये हम आपको एक्सक्लूसिवली बताते हैं. जो आपके काम की हो उनको फिल्टर आउट करके आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं. दूसरे बिजनेसेस आजकल क्या कर रहे हैं, द गुड, द बैड, द अगली, सारे कटिंग एज इंफॉर्मेशन आपको एक्सपर्ट पर्सपेक्टिव के साथ मैं देता हूं. तीसरा, मान लीजिए आपके पास अपना खुद का आइडिया या प्लान है एग्रो टूरिज्म को लेके. कुछ ना कुछ तो आपने भी आइडिया देखा होगा या सोचा होगा, लेकिन किससे पूछे, किससे सही जानकारी ले, इसके बारे में आपको कुछ उतना आइडिया नहीं है, क्लू नहीं है. आप एक सेकंड ओपिनियन चाहते हैं अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के आइडिया या प्लान को लेके. किससे देके वैलिडेट करवाएंगे? तो इसमें हम आपकी मदद करेंगे. और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि इस एग्रो टूरिज्म इंडस्ट्री के दूसरे एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर्स क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए. इंक्लूडिंग हम लोग वो एक्सपर्ट्स को भी इसमें शामिल कर रहे हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस एग्रो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं. तो उनको भी हम यहाँ अपने मेंबरशिप में फीचर कर रहे हैं. तो इन सब के टिप्स और ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा. ये सारे इनसाइडर नॉलेज है जो आपको ओपनली कोई नहीं बताता, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस मेंबरशिप में. एंड फाइनली सबसे बेस्ट पार्ट, आपको एक नायाब मौका मिलेगा अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों से जुड़ने का इस एग्रो टूरिज्म के बिगिनर्स क्लब में. तो देर किस बात की, आज ही हमारे इस मेंबरशिप को तुरंत ज्वाइन कीजिए. इसके अलग अलग लेवल्स है, इनमें से देखिए कि कौन सा आपको ज्यादा सूट करता है और जो लेवल आपको ज्यादा समझ में आए, जिसका की डिटेल अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है, उसको आप चूज करें और हमारे साथ मेंबर बन के अभी इसी वक्त एक्सेस पाएं. अब आपके ड्रीम्स और रियलिटी के बीच में सिर्फ एक क्लिक का फासला है. तो तुरंत नीचे या ऊपर दिए हुए लिंक को क्लिक करें और एग्रो टूरिज्म के इस मेंबरशिप क्लब को अभी ज्वाइन करें. याद रखिए, एग्रो टूरिज्म सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है जो आप डिजर्व करते हैं. ओके, बाय द वे से ये कितने एकड़ का फार्म है और इसकी हिस्ट्री क्या है सर? सगुना बाग जो है वो पूरा 60 एकर्स का है. इसकी जो शुरुआत है ये मैंने नहीं की, मेरे पिताजी ने की थी. और इसकी शुरुआत बहुत इंटरेस्टिंग है. इसकी शुरुआत एग्रो टूरिज्म ये कॉन्सेप्ट से नहीं हुई थी. एग्रो टूरिज्म ये नाम ही नहीं था, बिकॉज ऐसे कोई नाम होता नहीं है जनरली. अगर आप अभी भी सोचेंगे अरे एग्रो टूरिज्म किसने क्या सोच के बनाया नाम, तो इससे कोई लॉजिक नहीं है नाम बनने का. जैसे रिसोर्ट है, होटल है, या कोई इतर जो एक्टिविटीज़ है, कैंटीन हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, इसके नाम ऑलरेडी कुछ 100 सालों से है. तो ये जो कॉन्सेप्ट की जो शुरुआत हुई, ये शुरुआत हुई सांपों की वजह से. मेरे जो पिताजी जो है वो यूएस में थे. यूएस से वो 76 में वापस आए. मेरे दादाजी ने उनको खत लिखा था कि आपका जो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप अपने देश में अपने लोगों के साथ काम करेंगे, अपने ज़मीन पे काम करेंगे, रादर देन किसी गोरे के लिए बाहर के देश में काम करेंगे. तो आई एक्सपेक्ट यू ऐसा है, बट अगर आपकी इच्छा है तो आप उधर ही रह लो, मतलब अप टू यू. बिकॉज 76 में तो इट वॉज नॉट डिफिकल्ट. आज जैसा मुश्किल नहीं था यूएस में जाना. उधर तो वो लोग बांट ही रहे थे, सब किसी को पासपोर्ट या ग्रीन कार्ड तो सबको बांट रहे थे वो. तो बिकॉज लोग काम करने के लिए कम थे उनके पास, दे वर मेकिंग देयर इकोनॉमी. वो आए, उनको कुछ नहीं मिला यहाँ पे करने के लिए. वॉज वेरी सैड व्हेन ही केम बैक. सब छोड़ छाड़ के आ गए बाय द वे. ऐसा नहीं था कि 1 साल ट्राई किया वापस चले गए. वो छोड़ छाड़ के पूरा दिल बना के आए थे कि वापस नहीं जाएंगे करके.
तो ही केम बैक एंड देयर वाज नथिंग। अभी भी जैसे मैं समझता हूँ कि कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उस टाइम पे तो और मल्टीपल्स 10 फोल्ड मल्टीपल्स में ब्यूरोक्रेसी और बाकी सब प्रॉब्लम्स थे, और काम करने के लिए लोग नहीं थे, पैसे नहीं थे, नाम नहीं था, कुछ नहीं था, तो वर्किंग वाज वेरी डिफिकल्ट। एंड वन डे एक हाफकिन इंस्टीट्यूट जो है जहाँ पे एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन बनता है, वहाँ पे वो गए थे कुछ काम के लिए। तो उधर के साइंटिस्ट ने बोला कि आप इतना जंगल से आते हो तो वहाँ पे तो सांप तो रहेंगे, तो आप कोई सांप वाप पकड़ के उसका जहर निकालिए एंड हमें दीजिए, हम उसका मेडिसिन बना लेंगे जिससे जानें बचेंगी और आपको पैसे भी मिलेगा। तो उनको ये कल्पना बहुत अच्छी लगी, वैसे ही वो सब कुछ ट्राई कर रहे थे, वॉज रेडी टू ट्राई एवरीथिंग। तो उन्होंने कुछ इंसाइक्लोपीडिया मंगाया यूएस से। देन ही लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई अ स्नेक, हाउ टू कैच अ स्नेक, हाउ टू मिल्क अ स्नेक, जिसका जो जहर बुक पढ़ निकालने के उस जमाने में। जी बुक, क्योंकि वो टाइम पे कुछ था ही जी, नहीं, जी, देयर जी, वाज जी। नो डिस्कवरी चैनल, देयर वाज इंस्टीट्यूट भी नहीं थे। टीवी भी नहीं था घर पे, ना DD1 चैनल पे कहाँ कुछ आएगा। तो ये सब चीज़ें थी। तो ये सब करते करते उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया पढ़ के सब इंफॉर्मेशन निकाली, नाक का जहर कैसे निकालते हैं वो भी उन्होंने पढ़ के समझ लिया। एंड ये सब करने के बाद उनका मिल्क उनका जहर निकालने लगे। ये जहर निकाल के ये हाफकिन को बेचने लगे। तो उसके वजह से क्या हुआ कि इमीडिएट, जैसे कि आज इस फार्मर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एक तो फार्मिंग में डिग्निटी बिल्कुल नहीं है, तो कोई फार्मर बनना नहीं चाहता, ना फार्मर से कोई शादी करना चाहता, ना कुछ भी, मतलब फार्मर को कोई डिग्निफाइड नज़रों से देखता नहीं। तो बोलने के लिए जय जवान जय किसान है, जवान को तो फिर भी अच्छे से डिग्निटी मिल जाती है, बट किसान को कुछ भी नहीं मिलती है। इट्स देयर एवरीवेयर, आप इंडिया के किसी भी कोने में जाओ। उन्होंने देखा कि मुझे इमीडिएटली पैसे मिल रहे हैं, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। क्योंकि फार्मर को 3 महीना लगता है या 1 साल लगता है उसको कुछ भी क्रॉप को पैसे में रूपांतर करने के लिए। तो उसका जो टाइम का वो टाइम का रेट रहेगा, जो भी कुछ रहेगा उसके हिसाब से उनको मिलता है, अदरवाइज उनको कुछ नहीं मिलता। तो एक तो उनको इमीडिएट पैसे मिलने लगे, दैट टाइम ही वाज ट्राइंग, ऑलरेडी स्ट्रगलिंग कर रहे थे 4-5 साल से कि कुछ किया जाए, पैसे आ जाए, तो वो हो नहीं रहा था। तो सांपों के जहर की वजह से इमीडिएट आज बेचा तो आज शाम को उनको पैसा मिल गया, तो ही वॉज वेरी हैप्पी इन दैट। और दूसरी बात सांपों की वजह से ऐसी हुई, जो आजू बाजू के लोग थे वो उनको समझने लगा कि कोई तो पागल है जो सांप रख रहा है, बिकॉज उस जमाने में सांप मतलब सिर्फ भगवान, उसके आगे कुछ नहीं था। बिकॉज हिंदी मूवीज वो सब उसमें ही था, उसके आगे कुछ था नहीं। लोग जो थे वो सांप देखने के लिए यहाँ पे आना चालू हो गए। एंड वैसे फार्मर के पास कोई जाता नहीं है, यू नो, कोई भी फार्मर के पास जाता नहीं। आज आप भी अगर आपके नेटिव या आपके गांव में या किसी भी फार्म में कोई जाता नहीं है, आज आप सब लोग यहाँ पे, बिकॉज देयर इज अ सेट स्ट्रक्चर कॉल्ड एग्रो टूरिज्म, कृषि पर्यटन। तो उस टाइम पे तो कोई भी नहीं आता था फार्म पे, तो मेरे पिताजी के पास तो और भी कोई नहीं आता था, बिकॉज सब बोलते थे पागल है, अमेरिका छोड़ के आ गया, ये वो सब, तो अभी फैमिली का क्या होगा। तो ऐसा करते कोई नहीं आता था। तो ये सांपों की वजह से सब लोग आना चालू हो गए सांप देखने के लिए। आजू बाजू के स्कूल्स के जो बच्चे थे वो आना चालू हो गए। यहाँ पे माथेरान करके हिल स्टेशन है नज़दीक, वहाँ पे जाने वाले लोग यहाँ पे आना चालू हो गए। कोई तो सांप पकड़ रहा है आदमी उस देखने के लिए, तो उसके लिए लोग आना चालू हो गए। एंड फिर ओके सांप दिखा के हो गए, उसके बाद चलो आपको मैं हमारा बगीचा दिखाता हूँ, चलो भी आपको हम आपको नदी पे लेके जाते हैं, चलो हम बैलगाड़ी में बिठाते हैं, चलो हम आपको दूध निकाल के दिखाते हैं। तो ऐसा करते करते फिर ये सब करने चालू होगा, बिकॉज हमारा मटेरियल सब रेडी था, सब सब्जी वब्जी रेडी थे। कोई शॉप में जाके बेचने से अच्छा यहीं पे जो लोग आ रहे उनको बेचे, तो उनको ये सब दिखाना चालू हो गया। और ये कौन सी ईयर की बात है सर आपके पिताजी का? दिस मस्ट बी समवेयर इन बिटवीन 1980 से 82 तक। तो ये सब चालू हो गया। हमको मालूम नहीं था कि अभी इसको क्या क्या बोलेंगे, तो लोग ये वापस उसके लिए आना चालू हो गए। जो बोलते गेस्ट बोले तो अतिथि देवो भव है, तो अभी बोला जाता है, बट इट वाज हमारे कल्चर में तो है। तो कोई पैसा वैसा लेने का तो था ही नहीं, मतलब चलो 20 लोग भी आ गए तो भी चलो 20 लोग। अभी फार्मर के पास तो चावल दाल ये सब तो रेडी रहता ही है, हम बोल सकते हैं कि घर की खेती है, तो वो सब तो रहता ही है, वो सब हम बनाते थे देते थे। लोग वो देखने के लिए बस वो जो गाँव का खेत का जो मतलब यहाँ पे महाराष्ट्र में भाकरी झुणका ठेचा ये सब जो होता है, ये सब खाने के लिए लोग आना वापस चालू हो गए। हाँ वो सांप वाप ठीक है, हमको बस खाना चाहिए देसी तो बस। हाँ, पर हम लोग तो ठीक है यार, लोग आ रहे हैं चलो अच्छी बात है। वैसे भी कोई नहीं आता था, वैसे भी कोई डिग्निटी नहीं थी, तो लोग आ रहे थे, बहुत अच्छी बात है। हमारा तो मेन पर्पस वाज एग्रीकल्चर, और उसके साथ साथ जहर बेचना वाज आवर मेन, नथिंग वाज टू डू विद टूरिज्म। बट जैसे बोला जाता है मतलब कि फिर ये सब हुआ, कंटिन्यूड फॉर 2-3 ईयर्स। बट उसके बाद फिर सांप जो है ये एक वाइल्ड लाइफ एनिमल एक्ट में आता है। तो फिर हमको फॉरेस्ट वालों का नोटिस आ गया कि ये सब गलत है, इलीगल है, मत कीजिए, आप इसको बंद कर दीजिए। जिसमें अपनी गवर्नमेंट बहुत बेहतरीन है। कोई भी चीज़ जहाँ पे कोई एक इकोनॉमी डेवलप हो सकती है, कोई लोग नॉर्मल
रैट रेस से कुछ अलग करके कुछ आगे जा सकते हैं, तो गवर्नमेंट को समझ में नहीं आता है, दे डोंट हैव दैट मच ऑफ ब्रेन। उनको स्नेक फार्म वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं पता था। उनको तो मालूम ही नहीं कि भाई ये तो गलत है, बंद कर दो, खत्म, बस। ब्रिटिशों ने बोला, नियम कर दिए, बस उनको फॉलो करना है, इतना ही हमको मालूम है, तो उन्होंने बंद करा दिया सब। अदरवाइज दैट वुड हैव आल्सो बिकम अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी आल्सो, और उससे मैनेज किया जा सकता था, या उससे अच्छे से और कोई इकोनॉमी, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारा टैक्स कलेक्शन किया जाता, बट नहीं, बंद कर दिया, नो प्रॉब्लम। तो ये बंद कर दिया, बट उसके वजह से सो वी ऑल्सो फिनिश्ड, जैसे हमको नोटिस है, हमने बंद कर दिया। और बंद करने के बाद लोग जो थे वो कंटिन्यू चालू रह गए। लोगों को अच्छा लग रहा था कि यहाँ पे गांव में आए, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट 80s के टाइम पे भी लोगों को शहर से तंग आ गए थे लोग, शहर से उनके उस जमाने में भी तो उनको यहाँ पे आके नदी में स्विमिंग करना, जो एकदम बेसिक जो चूल्हे पे बना हुआ खाना है ना, एकदम पेड़ के नीचे आके सो जाना, उनको अच्छा लग रहा था उस जमाने में भी। और लोग वे रेडी टू पे, सो उन्होंने पे करना चालू कर दिया, 10 रुपए, 20 रुपए, 5 रुपए, कि भाई आप ले लो, बट हमें कंफर्टेबल करो। तो हमारा एक डॉर्मेट्री करके हमारा एक अकोमोडेशन है, जहाँ पे मिट्टी से बना हुआ है, जहाँ पे हमारा एम्प्लॉइज क्वार्टर्स था, वहाँ पे लोग आके रहना चालू हो गए, तो स्टार्टेड स्टेइंग ओवरनाइट। और हमें पता ही नहीं था कि लोगों से पैसा लेना चाहिए। अच्छा, उस टाइम पे फ्री चल रहा था? हाँ, हमें मालूम नहीं था कि लोगों से पैसा, बिकॉज वो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं ना, मोनेटाइजेशन मॉडल नहीं था, कोई था ही नहीं, मतलब कि लोगों से पैसा कैसे ले। आप हमारे समझो, आप हमारे घर पे आए, हम खाना दे, तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है ना कि हम आपसे किसी को, किसी गेस्ट से पैसा ले, ऐसा कोई था नहीं। उस जमाने में नहीं था ये कॉन्सेप्ट, अभी भी नहीं है। अभी भी किसी भी गांव में आप जाइए, अभी भी कोई भी आपको ना जान ना पहचान, आप किसी भी गांव में चले जाए, आपसे कोई पैसा नहीं लेगा। फिर बाद में लोग इतनी बार हमें बोलने लगे, हमें आप कंफर्टेबल करो, अरे हमको गद्दा तो दे दो, कंबल दे दो, हमें सोना है, बोले ये तो फैसिलिटी, बट अभी तो आप पैसा ले लो, पैसा हमें दे दो। पैसा क्या लेना है उससे? फिर पैसे लेते लेते फिर हमने पैसा लेना चालू करे, 10 रुपये, 20 रुपये, ऐसे लोग जो है हफ्ते में 5 लोग, 10 लोग, 4 लोग ऐसे आना चले गए, दैट कंटिन्यूड है। ओके, अगर आप अपने फार्म पे एग्रो टूरिज्म का कुछ प्रोफेशनल तरीके से थोड़ा सा इसका लीफलेट, पैम्फलेट बनाना चाहते हो, जो आपके फार्म विजिटर्स है उनको देने के लिए, ताकि वो अपने मित्र, दोस्त, भाई, बंधु के साथ शेयर करें, तो उसके लिए मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ इस फार्म का, ठीक है? अब क्या है डेमो, चलिए एक एक करके थोड़ा पास से देखते हैं।